मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एक परिवार के सदस्य श्री सुशील जी ने एक बहुत बेहतरीन किताब अपने अनुभव से लिखा हुआ है, जिसका नाम है कहानी क्रिकेट की। मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे युवाएं जो यहाँ पे हैं देश में, मध्य प्रदेश में, वो जाके इस किताब को पढ़ें। जो हमारा धर्म बन चुका है, जो क्रिकेट है, इसके इतिहास के बारे में जानें, हमारे प्लेयर्स के बारे में जानें, और इसके साथ साथ जिस तरीके के साथ क्रिकेट का एवोल्यूशन आया है, विकास आया है, नियमों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में समझें। डीडी स्पोर्ट्स ने खासकर कि एक 13 एपिसोड्स बनाए हैं ताकि आप वीडियोस भी देख सकें इस किताब के बारे में। तो डीडी स्पोर्ट्स को और सुशील जी को मैं इस पर बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भारत में क्रिकेट वैसे तो कई क्रांतियां आई, लेकिन 2008 में जो हुआ उसने क्रिकेट के भूगोल और अर्थशास्त्र को पलट कर रख दिया। इंडियन प्रीमियर लीग के फिनोमेना ने क्रिकेट में स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के हाइब्रिड की एक ऐसी नींव रखी जिससे क्रिकेट हमेशा के लिए बदल गया। इस सब्जेक्ट पर विस्तृत उल्लेख किया है क्रिकेट की किताब कहानी क्रिकेट की ने। तो आइए इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं इस किताब के लेखक और जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री से सम्मानित सुशील दोशी जी से। दोशी जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद मेघा। और दर्शकों के साथ तो बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, हमेशा आता है, और आज भी मुझे लग रहा है कि जो बातें साझा कर रहे हैं अलग अलग विषयों पर जी, तो उनकी दिलचस्पी का विषय भी है और मेरे लिए भी दिलचस्पी का विषय है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीएल की नींव कैसे रखी गई। आईपीएल से पहले आईसीएल आया, एक टाइम पे कैरी पैकर की लीग भी चला करती थी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, 2007 में जो विश्व कप हुआ ना, आपको आश्चर्य होगा कि तब बीसीसीआई इसके पक्ष में नहीं था, T20 क्रिकेट के विश्व कप के पक्ष में नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद खेला गया, और जब खेला गया तो भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीत लिया। उससे इस देश की जो जागरूकता इतनी बढ़ी और इस देश के सपने इतने बड़े हो गए, उनको लगा कि खेल में तो हम चैंपियन बने रह सकते हैं, एक बार बने तो फिर बने रह सकते हैं। तो वहाँ से फिर इस बात की बात हुई
कि कैसे हम, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग होता फुटबॉल का, उसी तर्ज पर अगर भारत में आईपीएल हम शुरू करें तो बड़ी सफलता मिलेगी। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन आखिरकार, और ये लोग भी कहने लगे कि भाई खिलाड़ियों की बोली लगा रहे हैं। ये तो वैसा होता था कि पुराने ज़माने में ग्लेडिएटर्स की जिस तरह से बोली लगती थी, और यहाँ तो पहले तो होता था कि जब दास लोगों की बोली लगती थी ना, तो वो मुंह नीचा कर लेते थे, शर्मिंदा महसूस करते थे। आज तो खिलाड़ी गर्व महसूस करते हैं जब उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, एक दूसरे से बात करते हैं, मुझे तो इतने में ख़रीदा, आपको कितने में ख़रीदा। तो ये पूरा, आप जैसा कह रहे हैं, पूरा मूल स्वभाव क्रिकेट का बदल गया। और मेरे ख्याल से भारतीय क्रिकेट के लिए ही नहीं, दुनिया के क्रिकेट के लिए एक ये बहुत बड़ा अवसर आर्थिक रूप से मिल गया है। और इंग्लैंड तो मैं समझता हूँ कि जो जिनका मूल स्वरूप था, जो चाहते थे कि इंडियन जो प्रीमियर लीग उनका चलता है फुटबॉल का, इतना लोकप्रिय दुनिया भर में, इतने लोग देखते हैं, तो उसी तर्ज पर हमने पहले शुरू कर दिया उनके मुकाबले। वो आज तक इस बात से पछताते होंगे। तो भारतीय तो कहते हैं ना कि नई चीज़ जल्दी से पकड़ने में दुनिया में सबसे ज़्यादा माहिर है, और भारत ने इसका जो प्रारूप प्रस्तुत किया, दुनिया चमत्कृत हो गई। और जैसा आप कह रही हैं, इसने पूरा परिदृश्य बदल दिया। चाहे न केवल खेल एक अत्यंत आकर्षक रूप में उपस्थित हुआ, फ्लड लाइट्स में क्रिकेट, रंगीन कपड़ों में क्रिकेट, सफ़ेद गेंद से क्रिकेट, और नृत्य करती हुई युवतियां चौके और छक्कों पर, ये पहले कभी देखा नहीं गया। लोग, ऐसा लगने लगा कि ग्लैमर का ऐसा ज़बरदस्त तड़का, जिसमें क्रिकेट भी हो, मनोरंजन भी हो और ग्लैमर का तड़का भी हो, तो इसने क्रिकेट को एक ऊंचे धरातल पर लोकप्रियता के मामले में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्तर के मामले में, लेकिन लोकप्रियता के मामले में एक अलग ही धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। काफी सोच समझ के आईपीएल के पैकेज को तैयार किया गया। ऑक्शन का आपने जिक्र किया, जहां पे खिलाड़ियों पर बोली लगती थी, उससे भी कई सुर्खियां बनी। और फिर जो टीम ओनर्स आए, बड़े बड़े उद्योगी, उसके बाद फिर फिल्म स्टार्स, तो जो सुर्खियां थी वो तो आनी ही थी। नहीं, उनके तो वारे न्यारे हो गए। देखिए, जिस कीमत में उन्होंने खरीदा था, उससे 20-20 गुना ज़्यादा कीमतें तो अब आज मिल रही। ब्रांड इक्विटी इतनी बढ़ चुकी है उन तमाम फ्रेंचाइजी की। तो बहुत, अभी हमने सुना था कि आरसीबी के लिए जो बोली लगी वो इतनी ऊंची लगी कि लोगों की आंखें बड़ी हो गई, चौंधिया गई। तो ये होता है कि क्रिकेट तो अब जहां बढ़ गया ना, उससे रुकने का नाम नहीं लेता। देखिए, इसमें इतनी संभावनाएं निकल कर आई हैं कि आप देखें ना कि टेलीविज़न राइट्स बेचने से इतना पैसा मिलता है, और आजकल तो मोबाइल के राइट्स से भी अलग से पैसा मिलता है, और वो इससे भी ज़्यादा मिलता है, टेलीविज़न राइट्स से भी ज़्यादा पैसा मिलने लगा। फिर स्टेडियम में फुल हाउस रहता है, उसका पैसा का भी, इन स्टेडिया जो पब्लिसिटी रहती है उसका भी इतना पैसा मिलता है। तो पैसों की बरसात हो रही है एक तरह से। फिर जो विशिष्ट लोगों के बैठने की जो जगह रहती है, उनके टिकट्स इतने ऊंचे बिकते हैं और लोग खुशी खुशी खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो मर्चेंडाइज बिकता है ना, आप देखिए कोई मैच चल रहा है ना, मुंबई इंडियंस का या किसी का भी मैच चल रहा है, इन बड़ी बड़े फ्रेंचाइजी लोगों का, तो सारे दर्शक, अधिकांश दर्शक आपको उनकी ड्रेसेस पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मर्चेंडाइज जो है, उनकी तमाम वेशभूषाएं किस तेज़ी से बिक रही हैं, उसमें भी बहुत प्रॉफिट है। तो हर तरह से पैसों की बरसात हो रही है इस T20 के जो आईपीएल के माध्यम से। तो अब तो दुनिया आईपीएल की नकल कर रही है। हमने देखा बांग्लादेश में भी इस तरह की T20 क्रिकेट की टूर्नामेंट्स होते हैं, और पाकिस्तान में होते हैं, श्रीलंका में होते हैं, और अब तो अमेरिका में ही तैयार है कमर कसकर। वहाँ बहुत सारे इस तरह की टूर्नामेंट्स की योजनाएं बन रही। कई लोग मुझे भी बात करते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, क्या आप आने के लिए तैयार हैं? इस तरह की बातें होती। इसका मतलब ये कि जगह जगह दुनिया भर में ये इस तरह के टूर्नामेंट्स होने लगे हैं, और इसमें से पैसे की जो खींचने की बात है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं मैदान पर, उससे कितना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। देखिए, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं। पैसा आता है तो वो परकोलेट होकर या धीरे धीरे छन कर नीचे तक भी पहुंचता है। और रणजी ट्रॉफी में भी आज देख रहे हैं कितना पैसा मिल रहा है, और छोटे छोटे स्तर पर भी अंडर 19 टीम को भी पैसा मिल रहा है। विमेंस क्रिकेट में इतना पैसा आ गया। तो कुल मिलाकर पौ बारह है इस T20 क्रिकेट ने, जैसा आपने शुरू में ही कहा, क्रिकेट की दुनिया को बदल कर रख दिया, और बेहतरी के लिए बदल कर रख दिया।
जैसा आपने यहाँ पर मेंशन किया कि आईपीएल के आने के बाद बाकी देशों ने भी उस मॉडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश सबसे पहले आया, हालांकि वो फ्रैंचाइज मॉडल नहीं था। अब जो तब्दीली आई है, अब जो देखने को मिल रहा है, उसमें यह है कि जो भारतीय उद्योगपति हैं वो इन सारे कंट्रीज की टीमों में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए ना, 100 टूर्नामेंट जो इंग्लैंड में हो रहा है, उसकी कई टीमें भारतीय फ्रेंचाइज खरीद रहे हैं। तो आप पैसे से इतने सरोबार हो गए हैं ये लोग कि बाहर जाकर, और उनका साहस भी बढ़ गया है। उनको पता है कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो वैश्विक होने की तैयारी कर रहा है। इसमें अब नुकसान का कोई अंदेशा ही नहीं है। जब ये पता लगता है ना, तो बिजनेसमैन का दिल जो होता है ना, वो एकदम से बढ़ जाता है और वो बाहर जाने के लिए तत्पर होता है। आज इंग्लैंड में भी देखिए, और अब तो हम जानते हैं कि विश्व कप में भी, जो विश्व कप तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही ओलंपिक में भी अब क्रिकेट के आने की तैयारी, और ये T20 क्रिकेट के कारण हो रहा है। अगर T20 क्रिकेट नहीं होता तो ओलंपिक में खेल का प्रवेश, क्रिकेट खेल का, संभव नहीं था। जी, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट को साथ लेकर आता है आईपीएल, और आईपीएल की एक कोशिश रही है और जिसमें वो कई हद तक सक्सेसफुल भी रहा है, नए ऑडियंस बेस को रुझाने की। नहीं, इसने सबसे बड़ा काम ये किया जो T20 क्रिकेट ने, कि कई महिलाएं शास्त्रीय क्रिकेट नहीं देखती थी, अपने रसोई में लगी रहती थी। लेकिन T20 क्रिकेट इतने कम समय का क्रिकेट है कि उसमें महिलाओं को भी, और जिस तरह से ग्लैमर का तड़का लगा ना, तो उनको भी मज़ा आता है कि देखने में कि रात में क्रिकेट हो रहा है, फ्लड लाइट्स में क्रिकेट मैच हो रहा है, तो देखने में बड़ा भव्य लगता है। तो ये महिलाओं की एक बहुत बड़ी संख्या दुनिया में जुड़ी। दूसरी बात, गांवों के किसान लोग, वो भी बड़ी बड़ी आंखों के जरिए, मजदूर लोग, सब अब टेलीविज़न के सामने बैठने लगे हैं या मोबाइल पे देखने लगे हैं। आजकल तो बहुत सुविधाजनक हो गया, जैसे पहले रेडियो लेकर चलते थे, आजकल तो मोबाइल लेकर चलते हैं। तो पूरा परिदृश्य बदल गया है और ऐसे लोग जुड़ गए हैं। देखिए, आप कभी सोच सकते थे कि अमेरिका जैसा देश, उन्नत देश, जहाँ समय की इतनी कीमत, 5 दिन का क्रिकेट तो वो खेल नहीं सकते, तो T20 क्रिकेट के कारण वहाँ के उद्योगपति, वहाँ का आम दर्शक, आप वहाँ की महिलाएं सब दिलचस्पी लेने लगी। मेजर लीग क्रिकेट, हाँ, ये है। और जितने भारतीय वहाँ पर पहुँचे, भारतीय मूल के, पाकिस्तान, एशियाई मूल के, श्रीलंकन लोग जो विदेशों में बसे हैं, वो सब चाहते हैं कि क्रिकेट हो वहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें, और प्लस T20 क्रिकेट का प्रारूप ऐसा है कि वहाँ बेसबॉल तो वैसे ही लोकप्रिय है, इसमें भी मारधाड़ का खेल हो रहा है, तो लोगों को मज़ा आ रहा है इसमें भी। तो ये कुल मिलाकर अब ये रुकने वाला नहीं है, इसकी आंधी जो है चल निकली है। आज तो देखिए, कोई भी नया लड़का आता, कितने अवसर हैं, पावर हिटिंग का ज़माना है, ताकतवर हिटिंग, अच्छे बैट की क्वालिटी। और हमने देखा पहले अभिषेक शर्मा ने लोगों के कल्पना शक्ति को अपनी तरफ खींच लिया था, और अभी तो सूर्यवंशी जिस तरह से छक्के उड़ा रहे हैं, तो लोग हैरान है कि 15 साल का लड़का जिसको अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना चाहिए, वो तो बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा रहा है। तो ये जो काम देख रहे हैं ना, इसमें नवयुवकों में भी एक उत्साह जागृत हुआ। उनको भी लगता है कि भाई ये लड़का कर रहा है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। कहानियां अभी और भी हैं, लेकिन उन्हें लेकर आते हैं इस संदेश और एक छोटे से ब्रेक के। कहानी क्रिकेट की सुशील दोषी सर ने ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, और उनका तो अनुभव पिछले 50 साल से है, और उनका अनुभव तो हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, मैं बचपन से उनका फ़ैन रहा। जब मैं इंडिया नहीं खेला था तो मैं उनकी कमेंट्री सुनने के लिए हम लोग इंतज़ार करते थे कि सर की कमेंट्री सुननी है मुझे, क्योंकि वही एक ऐसा था, जिस टाइम पे वो कमेंट्री करते थे तो हम लोग को अनुभव कराते थे। हम मैच नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा फील कराते थे कि मैं ग्राउंड पे मैच देख रहा हूँ। तो मुझे तो इतना अच्छा लगता था, और हम भाग्यशाली हैं कि हम सर को जानते हैं, सर से मिलते हैं, और सर से सीखने को बहुत कुछ मिलता है क्रिकेट का। मैं जब इंदौर में आया था, तो जब खेला नहीं था, मैं सर से मुलाकात किया। सर अपना अनुभव हमेशा शेयर करते थे और हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ। और उन्होंने मेरे हिसाब से दशकों को उन्होंने क्रिकेट को इतना देखा है, इतना जाना है, और इतने मैचेस कवर किए हैं एक प्लेयर के लिए, एक यंग प्लेयर के लिए। कितना उन्होंने अपना अनुभव दिया होगा, कितना उन्होंने T20 देखा है, टेस्ट मैचेस देखे हैं, वनडे देखे हैं।
आप इमेजिन करिए कि सर का अनुभव को अगर आप देख लेंगे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ सर के साथ, और हम तो उनके फ़ैन हैं भैया, सीधी सी बात कर रहे हैं भैया, हम तो उनके फ़ैन हैं, बचपन से फ़ैन हैं। और हम लकी हैं कि हम सर के साथ, सर को जानते हैं, सर के साथ बैठे हैं। सुशील सर तो मेरे सबसे लेजेंड है, हमारी कमेंट्री के लिए तो लेजेंड है। आप सोचो इतने साल से जो इंसान ने कमेंट्री किया, उनके पास क्या अनुभव होगा। अगर उनके साथ बैठते हैं तो ऐसे ऐसे अनुभव शेयर करते हैं कि हम लोग दंग रह जाते हैं। कितनी मैचेस कवर किए हैं, तो हम भाग्यशाली हैं। और मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि सर आप ये बुक ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, मैं चाहता हूं कि आगे भी आप लॉन्च करिए, ताकि यंग प्लेयरों को बहुत सारा फ़ायदा हो, बहुत सारा उनको गाइडेंस मिले। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं सर के लिए। देखिए कहानी क्रिकेट की पद्मश्री अवॉर्डी श्री सुशील दोषी के साथ हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर। नए सितारे, जैसा आपने मेंशन किया, उभर कर आ रहे हैं। हालांकि जब पहले आईपीएल के शुरुआती दिनों में हम जो देखते थे वो ये था कि उस वक्त नए सितारों को ऑक्शन के प्रक्रिया के थ्रू नहीं, कैचमेंट एरिया के थ्रू इन्वॉल्व किया जाता था। लेकिन अब क्योंकि नए सितारों पर भी बोलियां लग रही हैं तो सुर्खियां और ज्यादा। देखिए ना, अब तो अभी तो क्या होता है, जितने लीग्स हो रहे हैं ना देश भर में, उसमें स्काउट्स रखे जा रहे हैं कि भाई कहीं पे ऐसा मारधाड़ वाला खिलाड़ी मिले जो लंबे लंबे छक्के लगा रहा हो तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करो। और स्काउट्स को भी पैसा मिल रहा है कि आप टैलेंट सर्च करो, प्रतिभाओं को निकालो। तो हर जगह जाते हैं उनके स्काउट्स और देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस प्रदेश में, किस लीग में कैसे बड़े बड़े छक्के लगा रहा। तो ये होता है ना, अगर आप में प्रतिभा है। सबसे बड़ी बात क्या हुई मालूम, कि आज के मीडिया के ज़माने में सबसे अच्छी बात ये हुई कि अगर आप में प्रतिभा है तो आप छुप नहीं सकते, लोग कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ लेंगे। तो ये जो अच्छी बात हुई है प्रतिभाशाली क्रिकेटर्स के लिए, उन्नति के दरवाजे खुल गए। और दरवाजे खुली के दस्तक नहीं दे रहे हैं, वो तो दरवाज़ा तोड़कर आगे निकल रहे हैं। और आईपीएल का लाभ भारतीय T20 टीम को भी मिल रहा है। ये तो हो ही रहा है, इसीलिए हम T20 में देखे आज विश्व चैंपियन है। और अब अभी भी लग रहा है कि इतने बड़े खिलाड़ी कहाँ मिलेंगे जो इतने इतने छक्के और कितने खिलाड़ी, आज कितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है आईपीएल टीम के लिए। हम देख रहे हैं कि कई खिलाड़ी जो लग रहा है कि बड़े खिलाड़ी, उनको टीम में स्थान नहीं मिल रहा, वो दुनिया की किसी भी टीम में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर की बात करें, एक टीम का वो कप्तानी कर रहे हैं और इतने सिक्सर्स लगाते हैं, इतने रन बनाते हैं, लेकिन टीम में स्थान नहीं मिल रहा। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो बहुत प्रतिभाशाली, दुनिया की किसी भी टीम में आ सकते हैं। लेकिन भारत में T20 की कम से कम 3 टीमें ऐसी बनाई जा सकती हैं, और वो अगर प्रतिस्पर्धा में भाग लेना तो उनमें से 2 टीमें फाइनल में भी पहुंच सकती है। तो T20 में तो भारत बहुत आगे निकल गया। तो आईपीएल और जितने प्रीमियर लीग्स के जितने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, और आईपीएल ने ये जान जो बिगुल फूंका है ना, ये सफलता का और कामयाबी का, और लोगों में जो एक जागृति पैदा की लोगों में कि भाई हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ये युवाओं में इसके प्रति बहुत जोश है। और क्रिकेट के प्रति जो आसक्ति है वो गजब की है। आईपीएल से सीख लेकर भारत में ही कई सारी और स्पोर्ट्स की लीग्स भी आई, हालांकि वो आईपीएल जितना सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ये तो बात है। देखिए, भारत में हम देखें, कभी फुटबॉल में हम बहुत अग्रणी हुआ करते थे। फुटबॉल में हम सेमीफाइनल तक खेले थे मेलबोर्न ओलंपिक में, तो पहली 4 टीमों में थे। लेकिन आज देखिए, भारत का 133वां स्थान है विश्व में फुटबॉल में। हॉकी, जिसमें हम हमेशा चैंपियन रहा करते थे, लेकिन हॉकी आज वो बात नहीं रही, और कई बड़ी बड़ी टीमों को हराने में हमको पसीना आ जाता है, और हम दुनिया की 4 प्रमुख टीमों में आज नहीं माने जाते हैं। कोशिश कर रहे हैं रिवाइवल की, फिर से उभरने की, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। कई लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि भाई ये क्रिकेट की ज़्यादती के कारण, ये क्रिकेट की जो लोकप्रियता है उसकी आंच में बाकी खेल झुलस रहे हैं, ये लोग भी कहते हैं। लेकिन मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि देखिए, अगर लोगों को पसंद है क्रिकेट तो आप उनकी पसंदगी को नकार नहीं सकते। अगर उन्हें किसी चीज़ से प्यार है तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है, उसमें क्या बात है। बातें यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखिए कहानी क्रिकेट की पद्मश्री अवॉर्डी श्री सुशील दोषी के साथ हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर।
अब बात करते हैं आईपीएल के लेजेंड्स की, वो खिलाड़ी जिन्होंने आईपीएल पर बड़ी छाप छोड़ी हो, दर्शकों के दिल में जगह बनाई हो। विराट कोहली, रोहित शर्मा, भारत के लिए उन्होंने बहुत सारे रन्स बनाए, बहुत मैचेस जिताए, आईपीएल में भी उनका शानदार प्रदर्शन रहा है। महेंद्र सिंह धोनी अपने करियर को इतना एडवांस कर पाए वो आईपीएल के कारण। नहीं, इनके तो ये तो जिसको कहते हैं ना कि ऐसे लीडर्स हैं जिनका हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए कि भारतीय परिदृश्य को इन्होंने जिस तरह दुनिया में गौरव दिलवाया उसको तो हम भूल ही नहीं सकते। अब आप देखिए कितने ज़्यादा लोकप्रिय हैं। अब धोनी की बात करिए, थाला थाला करके एकदम से वहाँ पर नारे लगने लग जाते हैं। उनको देखते ही लोगों की आंखों में चमक आ जाती है और उनको देखते ही टेलीविज़न के पर्दे पर भी दिखाते हैं तो लोग तालियां बजाने लगते हैं। ऐसा तो मैंने कहीं जुनून देखा नहीं। और विराट कोहली की आपने बात की, देखिए विराट कोहली तो जो उन्होंने जो रिजाइम लाया और जिस तरह की हर गेंद पर वो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, इससे लगता है खेल पर उनका कैसा जुड़ाव है। ऐसा जुड़ाव मैंने किसी का नहीं देखा, हर गेंद पर जुड़ाव। तो वो जो है ना, वो अद्भुत ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं ना, ये एक तरह से खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए बैटर्स के मामले में कहें तो हम रोहित शर्मा को भी नहीं भूल सकते। उनकी कप्तानी में भारत ने T20 का विश्व कप भी जीता, तो विश्व कप तो बहुत बड़ी बात होती है। और आईपीएल में भी जो उन्होंने प्रभाव छोड़ा ना, ये भारत के महान कप्तानों में से एक कहे जाएंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, उनके तो वो भारत के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कप्तान मैं मानता हूँ भारत के। और अब उसी श्रेणी में मैं समझता हूँ उससे थोड़ा आसपास ही कहीं मैं इनको भी गिनता हूँ, जो रोहित शर्मा जो है अच्छी कप्तानी की उन्होंने। उसके अलावा बॉलर्स की अगर बात करें तो बुमराह 4 ओवर्स का जो स्पेल करते रहे पहले, इस बार तो उतना प्रभाव नहीं छोड़ रहे, लेकिन इसके पहले जो 4 ओवर्स का स्पेल करते रहे तो बैटर्स की तो जान मुश्किल में ही डालते रहते हैं। और भारत में नहीं, वो टेस्ट मैचों में भी जब तक वो पूरी तरह से फिट थे, दुनिया भर के बल्लेबाजों को दहशत में डालते रहे। मैं हमेशा कहता था कि बुमराह की गेंद से भी ज़्यादा बुमराह के आने का डर लोगों में बैठ गया है। तो ये जो बात होती है ना कि उसका डर एक दुनिया के बैटर्स में बैठ गया, तो उन्होंने भारत को बहुत ही गौरवशाली सफलताएं दिलाई। तो ये आईपीएल ने बहुत सारे क्रिकेटर्स को भी आगे बढ़ाया और बहुत सारे क्रिकेटर्स ने भी आईपीएल को आगे बढ़ाया। दोनों ने एक दूसरे की मदद की। हम ये नहीं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सुपरस्टार्स आईपीएल को आगे लेकर गए और आईपीएल ने फिर नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से एक समृद्धि के दरवाजे खोल दिए हैं युवकों के लिए, युवतियों के लिए, क्योंकि WPL भी हो रहा है। बिल्कुल। और WPL की बात अगर हम ना करें तो हम तो जानते हैं कि विश्व कप महिला क्रिकेट ने जीता पिछला। हमारे लिए तो बड़े गौरव की बात है। जिस देश में नारी शक्ति का इतना सम्मान है, आप तो खुश हो रही हैं इस बात से, तो नारी शक्ति का जब इतना सम्मान है तो वो हम विश्व कप जीते तो बड़े सम्मान की बात है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत में क्रिकेट कुल मिलाकर आईपीएल ने इस देश की दशा और दिशा क्रिकेट के मामले में बदल दी है। और आईपीएल ने भी भारतीय टीम को कई बहुत प्रभावशाली खिलाड़ी दिए। हाँ, आते ही जा रहे हैं। आज भी, पहले भी थे, अभी भी नए नए निकलते जा रहे हैं। सूर्यवंशी को देखें हम, या अभिषेक शर्मा है, जिस तरह सिक्सर्स लगाते हैं, अद्भुत। और वहीं आइकॉनिक टीम्स का जिक्र करें तो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का नाम तो सबसे ऊपर आएगा। ये बिल्कुल। और सीएसके भी शुरू में जब धोनी पूरे शबाब पर थे और उनकी कप्तानी भी ज़बरदस्त थी, और वो जो उस जिस हिसाब से उनकी टीम चलती थी वो भी चैंपियनशिप जीत चुके हैं। और मुंबई इंडियंस तो कई बार चैंपियन रही, हम जानते हैं। और आरसीबी ने भी पिछली बार, हालांकि उस समय विराट कोहली कप्तान नहीं थे, लेकिन उन्होंने टीम को खड़ा किया और टीम के लिए कुछ भी कर गुजरने को वो तैयार रहते हैं। तो आरसीबी भी एक बड़ी टीम नज़र आज भी, अभी भी इस सीज़न में भी वो बहुत ही कड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रही। तो ये तमाम सितारे जो हैं ना, ये क्रिकेट खेल को और आईपीएल को और भारतीय क्रिकेट को बहुत ही समृद्ध कर रहे हैं। जी, और उसी तरह WPL में भी मुंबई इंडियंस की टीम शानदार प्रदर्शन करती आई है। पिछले 3 सीजन में 2 बार खिताब जीत चुकी है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स हर बार फाइनल्स में पहुंचती है, खिताब नहीं जीत पाती। बिल्कुल, क्योंकि क्या है, जब आप टीम अच्छी चुनते हो ना, आपके पास पैसा है, आप टीम अच्छी चुनते हो, और ये टीम चयन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा पैसे हैं तो टीम चुन ली, तो ऐसा नहीं होता। आपका संतुलन कैसा है टीम का, आपके बॉलर्स कैसे हैं, आपके शुरुआती बैटर्स कैसे हैं, आपके पावर हिटर्स कैसे हैं,
क्योंकि छोटे प्रारूप में पावर हिटिंग का बड़ा महत्व है जी। कि आप शुरू के पावर प्ले में किस तरह से खेलते हैं, तो ये तमाम चीज़ें। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि भारतीय लड़कियां जिनको नाजुक कहते थे आज छक्के मार रही इतनी दूर दूर, तो इसका मतलब ये है कि अब पावर हिटिंग में वो भी आगे आ रही हैं। पुरुषों को बचकर रहना चाहिए। जैसे आईपीएल के बाद हमने देखा कि कई सारे लीग्स दुनिया भर में देखने को मिले, तो लगातार ये डिबेट चलते आ रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर काफ़ी क्रैम्ड है, तो ये जो द्वंद्व है वो उसका कोई सल्यूशन नहीं है। तो ये भी एक सोच का विषय तो है कि खिलाड़ियों की जो फिटनेस है उस पर विपरीत असर ना पड़े, इतने ज़्यादा मैचेस ना हो कि उनकी फिटनेस, और ऐसा भी नहीं हो कि देश के लिए खेलने से मना कर दें और आईपीएल खेलने के लिए तैयार रहें। लोग प्रादेशिक टीम के लिए बताते हैं कि भाई मैं तो घायल हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही आईपीएल आता है तो एकदम फुदक कर चलने लगते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये होनी ही है, होती रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। तो आपकी किताब कहानी क्रिकेट की से प्रेरणा लेकर हमने ये जो श्रृंखला चलाई उसमें भी हमें इतना कुछ सीखने को मिला, इतनी नई कहानियों से हम अवगत हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपने दिलचस्प तरीके से जो सवाल पूछे, शायद मैं तो इतना बोल भी नहीं सकता था, लेकिन जिस दिलचस्प तरीके से सवाल पूछे उसने मुझे मेरी आंतरिक क्षमता जो है वो उभार के दी। और बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को भी बहुत ही धन्यवाद। नमस्कार।